आज के वीडियो का सबसे पहले डेमो देखते हैं क्वेश्चंस का कि हम किस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में असत्य है, ये पूछा है हमसे। स्टेटमेंट दिया है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं पॉलिटी में खूब पूछे जाते हैं, खासतौर से यूपीपीएससी और एमपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछे जाते हैं। पीसीएससी एग्जाम जो 3 मुख्य होते हैं हिंदी भाषी प्रदेशों के, उनमें पूछे जाते हैं। तो इसको हम आज करेंगे। आज कौन कौन सा चैप्टर करेंगे हम, पहले मैं बता देता हूँ। पहले चलिए ऊपर वहाँ से दिखा देता हूँ मैं। संविधान सभा एवं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद से संविधान के स्रोत करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल ही पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जाम में। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग करेंगे, है ना। ये तो यूपीएससी वगैरह में भी पॉलिटिक्स ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं पॉलिटिक्स से। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग करेंगे। ओके, ये 4 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया और उसके बाद से संविधान का स्रोत और संविधान के प्रमुख भाग। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के भाग में संविधान निर्माण से पहले जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में नए नए कानून लाए गए थे, जैसे एक्ट जो हैं 1773, उसके बाद से 1700 के बाद 1833, 1813, 1935, 1919, 1909, ये सारे कंप्लीट कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस वीडियो में। उसको आप जाके ज़रूर देखना, उसमें भी संविधान से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। 1934 में प्रस्तुत किया था। इसको आप लोग याद रखना। कुछ क्वेश्चंस 4-5 ऐसे हैं जिसमें टिक लग गए हैं। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय का अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था, तो मानवेंद्र नाथ राय, एम एन राय, ये सीपीआई के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे। ताशकंद में जिसकी स्थापना हुई थी, एम एन राय, इन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भी भाग लिया था। और एक निर्वाचित संविधान सभा, तीसरा क्वेश्चन है, द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन में सबसे पहली बार बोला गया था कि हमारी संविधान सभा होगी। लेकिन संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन। और ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो में, आप उसको जाकर जरूर देखना। मॉडर्न हिस्ट्री हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं घटना चक्र से। तीसरा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे, तो 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था हर प्रांत से। और जो देसी राज थे उनसे भी आए थे 10 लाख प्रतिनिधियों पर एक प्रतिनिधि आया था 10 लाख जनसंख्या पर, सॉरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इन व्यक्तियों से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो कौन थे इसमें से जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों ही इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन का। 1946 में भारत पहुंचा था ये, मार्च 1946 में। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार किया गया था। ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, है ना, लेकिन परीक्षा के हॉल में आपको यही क्वेश्चन टफ लगेगा क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होता है ना। अगला है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपसभापति कौन थे। कार्यकारी परिषद जो बना था अंतरिम सरकार को, उसके उपसभापति पंडित नेहरू थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। इसको अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री वाला मेरा वीडियो किया होगा तो उसमें हमने किया था। अंतरिम सरकार में 1946 में जो गठित हुई उसका सदस्य कौन नहीं था इनमें से, इसका क्या आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने हैं राजेंद्र प्रसाद जी के बाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कथन कारण दिया है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी। वेवेल योजना के अनुसार वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। क्या वो भारत को बंटवारे से बचाना चाह रहे होंगे, आपको क्या लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कथन सही है पर कारण गलत दिया है। 1943 में निरीक्षकों का स्थान पर आर्क्विबाल्ड वेवेल वायसराय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार की बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया था, है ना। और कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना था। परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होने थे, है ना।
तो यही था बेबेल योजना और शिमला में सम्मेलन बुलाया गया था। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। यही मैंने डेमो में बताया था आपको। वयस्क मताधिकार पर आधारित थी क्या? ये तो नहीं होगा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4 सही हैं। ये बहुदलीय निकाय थी और अनेक समितियों के माध्यम से काम थे। ना तो वयस्क मताधिकार की कोई बात है और ना तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की कोई बात है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, आधारित नहीं थी, तो पहला तो सही होगा ना। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी तो गलत होगा। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, नहीं बिल्कुल गलत है, थी ये बहुदलीय संरचना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यह कई समितियों के माध्यम से काम करती थी, ए और डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कथन कौन सा गलत है, ये पूछा है आपसे। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर। अगला है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो गलत स्टेटमेंट हमें मिल चुका है, सी गलत है। सॉरी, सी गलत है, सी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था? ये पूछा है। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों को विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे आए थे? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सटीक आंसर। देखो IAS 2002 का क्वेश्चन है और IAS 2013 का क्वेश्चन है, रिपीट किया है ना यूपीएससी में भी। यूपीएससी क्वेश्चन को एनालाइज करना, हर साल क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं उसमें भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुए थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। 18 भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? एक ही स्टेटमेंट, एक ही क्वेश्चन को बार बार स्टेटमेंट बदल के आपसे पूछेगा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष। जब संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष पूछा है तो राजेंद्र प्रसाद ही होंगे, है ना। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? ये बताओ डेट। अगर मॉडर्न हिस्ट्री वाला पढ़ा होगा आपने, उसमें मैंने डिटेल में इसको बताया है। तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो बीपीएससी प्री में 2020 री एग्जामिनेशन 2020 में पूछा है इसको। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950। तो कब हुई थी? दिसंबर 1948, दिसंबर 1946। ए ऑप्शन की करेक्ट हो जाएगा 23 का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दिसंबर 1946। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, बार बार पूछा है, बार बार एक ही तरह क्वेश्चन रिपीट करता है। संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? तो ये कब पारित किया गया? इसका क्या आंसर हो जाएगा? जनवरी 22, 1947 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा प्रस्तावना बन गया। संविधान की जो उद्देश्य क्या है, हम भारत के लोग, भारत को एक, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव से ही इसको बनाया गया आगे जाकर। तो जनवरी 22, 1947 को इसको पेश किया गया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? अभी हमने देखा पंडित नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पर चलते हैं। संविधान सभा के निर्माण से संविधान सभा निम्न से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, संविधान के निर्माण पर असर था,
उद्देश्य प्रस्ताव का क्या संविधान निर्माण पर सरफराह? उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, 1, 2, 3 सही है। राज्य का मुखिया मेनतः किनको माना जाता है? राष्ट्रपति जी को माना जाता है, और इनको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, जनता नहीं निर्वाचित करती है। और हम भारत के लोग हैं ना, तो यानी कि भारत की संविधान की सारी शक्तियाँ किससे आती है? भारत की जनता में निहित है। ये क्वेश्चन पूछता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान सभा कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसमें कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। कब हस्ताक्षर किए गए? 24 जनवरी को 1950 को। तो टोटल 12 अधिवेशन हुए। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, तो क्या था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी दिन इस पर हस्ताक्षर किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूची को मैच करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा है। इनको मैच करना है। ओके, तो इसको देख लेते कौन कौन सही हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति का मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, कांग्रेस से एकमात्र सदस्य था जो प्रारूप समिति में था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर थे। और उसके कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वी.टी. कृष्णमाचारी ने किया था। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको हटा के किसको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन काम कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी.एन. राव। बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम है। ये संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा? प्रथम प्रारूप किन्होंने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। और बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। इसको आप लोग याद रखना। संविधान सभा में भारतीय संविधान का 3य वाचन कब प्रारंभ हुआ? देखो, कोई भी प्रस्ताव जब पारित होता है, संसद, अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में संसद का चैप्टर, तो उसमें 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, है ना। तो तृतीय वाचन कब हुआ था? तो ये पूछा है आपसे। संविधान सभा में भारतीय संविधान का 3य वाचन 17 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, आप लोग ये याद रखना। 17 नवंबर 1949 की ईस्वी को हुआ था और प्रारंभ हुआ, और ये 26 नवंबर 1949 तक चला था, 26 नवंबर 1949 तक। और उसी के दिन अंगीकृत किया गया था। इसको याद है, प्रस्तावना हम पढ़ते हैं आज 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, नवंबर 26, 1949 ईस्वी को। ओके, भारतीय संविधान को सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं आजकल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अगर आपने प्रस्तावना याद होगा तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। भारत का संविधान किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? किस तिथि को अपनाया गया? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। 41 है कि कब लागू हुआ? देखो, लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। 1950 को लागू हुआ है ये, है ना। और अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1949 को। 1949 में अपनाया गया और 1950 में लागू हो गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्यों? क्योंकि आपको याद है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था और दिसंबर में हुआ था। तो इसी के जनवरी 1930 ईस्वी में, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत के स्वतंत्रता संघ पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था कांग्रेस ने इस दिन।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखो बीपीएससी में दो बार पूछा है इसको, 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? संविधान सभा ने आत्मार्पित किया था इसको। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, तो वही पूछ रहा है, तो कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा? 47 का हो जाएगा आंसर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होकर आए थे। पढ़ देता हूँ मैं इसको, इसमें आपको एक मिलेगा फैक्ट। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से, यानी कि अभी का जो बांग्लादेश है ना, वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर निर्वाचित होकर आए थे। लेकिन क्या हुआ कि वो जब पाकिस्तान में चला गया तो उनको फिर से बम्बई प्रेसिडेंसी से के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे, है ना। तो ये आपको पता चल गया। और प्रारूप, ये इनको पहला विधि मंत्री भी बनाया गया था भारत का। किनके कहने पर बनाया गया था? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो गांधी जी के कहने पर इनको विधि मंत्री और भारत के संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि उस समय के भारत में सबसे पढ़े लिखे और जानकार यही थे, है ना, जिनके पास इतना अनुभव था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ है? बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। तो इसका हो जाएगा 1891 में उनका जन्म हुआ है, 1891 में जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई है। दिल्ली में मृत्यु हुई थी इनकी। भारतीय संविधान में निर्माण के मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श का परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। इसका कौन सा आंसर सही होगा? 49 का सी होगा। दोनों ही कथन सही हैं। अगले पर चलते हैं कि कथन कारण दिया कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्या ये सही है? और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, गृहीत संविधान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी होगा कि दोनों ही सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है ये। गृहीत संविधान क्यों कहा जाता है मैं पढ़ देता हूँ। और भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं। हमने बाकी देशों के अनुभव से भी विचार ग्रहण करके अपने संविधान में डाला है। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिया है हमने, है ना। डीपीएस कहाँ से लिया है? डीपीएस आयरलैंड से लिया है। तो इसी तरह की चीज़ें हमने डाला है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसीलिए इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? कि संविधान सभा में इन्होंने क्या बोला था कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए आप रोक दीजिए, क्योंकि भारत अभी मताधिकार करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा ये मानते थे। क्योंकि भारत की लिटरेसी उस समय 2 से 3% के बीच में थी, है ना। जब हमने पूरे दुनिया में ये चीज़ हमने अपनाया ना भारत ने कि वयस्क मताधिकार संपूर्ण देश को, तो बहुत सारे देश हम पर हंस रहे थे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, मौलाना आज़ाद ने ऐसा विचार दिया था। लेकिन ये आगे चलकर हमने साबित कर दिया कि वयस्क मताधिकार बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अगला निम्नलिखित में किनके सुझाव था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किनका है? मॉरिस जोन्स का, हाईग्रेव जूनियर का, उसके बाद से अलेक्जेंड्रोविच का, आइवर जेनिंग्स का। तो आइवर जेनिंग्स ने ये कथन दिया था कि अल्पसंख्यकों को हमने कम करके आंका है। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ये इनके विचार हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने कहा था, ग्रैनवेल ऑस्टिन ने कहा था। इस कथन की आलोचना करने के लिए आपको यूपीएससी देगा कि, है ना, कि संविधान सभा क्या कांग्रेस ही था? तो नहीं, कांग्रेस उस समय पार्टी से कहीं अधिक क्या था, तो एक संघ की तरफ काम करता था, जिसमें दक्षिणपंथी, वामपंथी और लिबरल सब लोग काम करते थे, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 54 का। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यां थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा 15 महिला सदस्य थे। 15 थी, इसको याद रखना, ये पूछता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं हम क्वेश्चन पर चल देंगे। कि संघ संविधान समिति पंडित नेहरू जी के पास था। संघ संविधान जब भी बात आए तो पंडित नेहरू। संघ प्रांत की बात आएगा तो किन के पास जाएंगे? सरदार पटेल।
प्रांत के कौन थे? सरदार पटेल थे। और संघ का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी जी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी जी, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, है ना, आ गया ना, प्रांतीय संविधान सरदार पटेल और संघ पंडित नेहरू। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संविधान सभा के संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ की बात जब भी आए तो पंडित नेहरू हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ये सारा। संविधान सभा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांत जब भी आएगा तो किन्होंने प्रांतों को जोड़ा था? तो पंडित सरदार पटेल। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। चौथा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हो जाएगा। पांचवां, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा, तो कौन हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार पटेल। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? एक तो ये अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी, और इसमें अन्य कितने सदस्य थे ये पूछा है आपसे। इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 अन्य सदस्य थे। निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन कौन थे ये पूछा है आपको। देखो इन दोनों का नाम तो काट ही दो, 2 और 4 ऑप्शन जिस इसमें उसको काट दो। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना। अब इन दोनों में से और इसमें 4 है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 N गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये दोनों लोग थे। और एलिमिनेशन मेथड से हमने आंसर पहले ही निकाल लिया था, अगर नहीं भी पता होगा आपको तो भी। 8वां है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का, पांडुलिपि में इसको लिखा गया है ना, और तो इसके कौन थे? इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। बाकी मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी और AK अय्यर, ये तीनों ने मिलकर पांडुलेखन समिति का सदस्य थे। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया ये आपसे पूछा है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा डी, 29 अगस्त 1947 को। 1947 को हुआ है। और संविधान सभा का गठन कब हुआ है? तो 9 नवंबर 1946 को। और प्रारूप समिति कब बनी है? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बनी है। संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और पढ़ देता हूँ मैं इसको कि झंडा समिति का विशेष उल्लेख मिलता है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखो कराची अधिवेशन इन्हीं की अध्यक्षता में ही हुआ था, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, जिससे मूल अधिकार वाली बात हम पढ़ते हैं। और शेष 6 अध्ययन सदस्य कौन कौन थे उस समय? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारामैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माता परिषद ने 23 जून 1947 का किया। तदर्थ झंडा समिति का, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी और BR अम्बेडकर। इसको भी आप लोग याद रखना। ये तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके अन्य सदस्य में BR अम्बेडकर भी शामिल थे। यह संविधान निर्माता परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया था, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना सारा फैक्ट मिल गया आपको। और आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे, जैसा कि बताया गया है। और अगला टॉपिक पे आ गया संविधान के स्रोत। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के संविधान उद्देशिका का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया है? जो हम भारत के लोग पढ़ते हैं उद्देशिका प्रस्तावना, वो कहाँ से लिया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, USA के संविधान से लिया गया है। और क्या USA के मूल संविधान में ये चीज़ शामिल था? नहीं, उसको बाद में जोड़ा गया था। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? उद्देशिका जिस भाषा में लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है उसको लिखने का, वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और उद्देशिका कहाँ से लिया गया? USA से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है हमारे देश में? क्या संविधान सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? धर्म सर्वोच्च है? जिसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, संविधान सर्वोच्च है। संसद के किसी फैसले को सर्वोच्च न्यायालय निरस्त कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को 2/3 बहुमत से संसद निरस्त कर सकती है। तो ये दोनों तो आपस में घूमते रहेंगे। तो हमारे यहाँ कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू जो किया जाता है उसका। चौथा, एक न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और USA में है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है?
एक ही नागरिकता तो नहीं, गलत। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, पहले राज्य का भी नागरिकता होता है वहाँ पर और अमेरिका का भी नागरिकता होता है। संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, निर्वचन के लिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा डी। निर्वचन का मतलब होता है संविधान को एक्सप्लेन करने के लिए। अंतिम एक्सप्लेन कौन करेगा संविधान को, तो सुप्रीम कोर्ट करता है अपने यहाँ भी, और वहाँ भी वही है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? संघ व्यवस्था, हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है कि राज्य होंगे और भारत केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार होंगी, और केंद्र सरकार को अधिक पावर है, राज्य सरकार को कम पावर है। राज्य सरकार अपनी सेना नहीं रख सकती, भारत संघ से अलग होने की बात नहीं कर सकती। इस तरह से कहाँ से लिया है हमने ये ढांचा? तो ये हमने कनाडा से लिया है, संघीय ढांचा अपना। अगला है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये पी आंसर हो जाएगा, कनाडा की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों के संघ की संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया हमने? इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, वही कनाडा। ओके। भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? संवर्ती सूची कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारत के संवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है, कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, सी हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित संवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है? तो इसको ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, कहाँ से? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? डीपीएस की बात कर रहा है, तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएस लिया। राज्य के नीति निषेधक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक जो है उसकी बात कर रहा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निषेधक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड का योगदान है, बी आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ से हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र से, आयरलैंड के संविधान से भी हमने लिया है। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा। मूल अधिकार कहाँ से लिया हमने? तो अमेरिका से लिया है। संसद की शासन की संसदीय प्रणाली, तो ये हमने यूके ब्रिटेन से लिया है। आपात उपबंध के लिए हमने जर्मनी से लिया है। राज्य के नीति निषेधकता तो हमने आयरलैंड से लिया है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। ओके, सी आंसर दिया है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है? तो ये हमने अमेरिका से लिया है। राज्य के नीति तो आयरलैंड से लिया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। और केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से, उसी को बोलते हैं संघ, है ना। संघ का कहाँ से लिया है हमने? कनाडा से लिया है। मंत्रिमंडलीय सरकार यूके से लिया है। डीपीएस हमने आयरलैंड से लिया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया है। पूछा जाता है बार बार, विधि का शासन कहाँ से लिया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया है? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक जो सुरक्षित रखा जाता है, राष्ट्रपति के विचार करने के लिए राज्यपाल द्वारा कुछ विधेयक को सुरक्षित रख दिया जाता है। और विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया है? ये सारा पूछा है, इसको मैच कर देता हूँ मैं। उभयनिष्ठ सूची का मतलब होता है संवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। राष्ट्रपति के विचारार्थ जो राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित किया जाता है, ये कनाडा से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया है हमने। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और विधि का शासन इंग्लैंड से लिया है। राज्य के नीति सिद्धांत कहाँ से लिया है? तो ये आयरलैंड हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया है हमने? तो मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, बी का 5 हो जाएगा। संघ राज्य संबंधों की संवर्ती सूची की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये हमने कनाडा से लिया है। ओके, 20 ये इस क्वेश्चन को कर लिया हमने। देख रही हो, मूल अधिकार राज्य के नीति आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और संघ वाला कनाडा से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से? तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी है? तो स्वर्ण सिंह समिति। ओके, स्वर्ण सिंह समिति। क्या स्वर्ण सिंह समिति ने क्या बोला था कि मौलिक अधिकारों को लीगल रूप से बाध्य बना देना चाहिए क्या? तो उन्होंने अपने सुझाव में यही बोला था कि मौलिक कर्तव्यों को बाध्य बना देना चाहिए। मौलिक कर्तव्य के पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। उस समय आपातकाल का समय था। 1942 में कौन सा अधिवेशन होगा? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। 21 है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया और मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का। सॉरी, बी हो जाएगा। 22 नंबर है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हमने मूल अधिकार।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों का अवधारणा ली गई है, यूएसए से लिया गया है। 26 है कि निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? पहली बार लिखित संविधान हुआ तो वो अमेरिका में बनाया गया था, लिखित संविधान। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पर आ गए हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भाग हैं हमारे संविधान में? तो 22 भाग हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता का भाग 2 दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी होगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4A सही सुमेलित नहीं है, ये बोला है आपसे, तो भाग 4A में है, वो 4A में है। यहाँ पर 6A लिखा हुआ है, देखो रोमन में आपको कंफ्यूज किया, बाकी कुछ ही नहीं है, 6A लिखा हुआ है ना, 4A में है वो। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायत का किस भाग में है? तो भाग 9 होगा, भाग 9 होगा। और 9 का ए में क्या है? 9 के ए में नगर पालिका की बात की गई है ना। अनुच्छेद 243 के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। 245 से 255 किसके बारे में है? संघ और राज्यों के विधायी संबंध, विधायिका से संबंधित जो संबंध होंगे। जबकि इसी भाग के अध्याय 2 यानी कि 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, ये पूछा है आपसे। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है क्या? नहीं, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है? नहीं, भाग 2 में है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य में है? बिल्कुल सही, भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। संविधान का 5वां भाग राज्य नीति निषेध सिद्धांत है? बिल्कुल गलत, चौथे भाग में है नीति निषेध सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैच करना है आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है ये मैच करना है। तो भाग 2 नागरिकता बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 4, भाग यहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, ये गलत दिया है। नगर पालिकाएँ भाग अभी मैंने बोला 9 का ए में है। निर्वाचन की जो है तो भारत भाग कितने में है? 15 में है। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, संघ राज्य क्षेत्र। नगर पालिका भाग 9 का ए, निर्वाचन भाग 15 में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 9 और भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए, भारतीय संविधान का भाग 9 का ए। तो भाग 9 किससे हो जाएगा? भाग 9 हो जाएगा पंचायत। 9 का ए किससे हो जाएगा? तो नगर पालिका, डी का 2। उसके बाद से भाग 4 का ए किससे हो जाएगा? तो मूल कर्तव्य से। और कौन सा मैच नहीं? भारतीय संविधान का भाग 3 हो जाएगा, भाग 8 हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र से। तो वही देखो, वही दिया होगा, पंचायत 9, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, भाग 4 का ए मूल कर्तव्य और भाग 9 का ए नगर पालिका। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। भाग दिया हुआ इधर, बार बार पूछता है इस तरह क्वेश्चन। पंचायत 9, नगर पालिका 9 का क, सहकारी समिति 9 का ख में है। सहकारी समिति, इस बार सहकारी मंत्रालय बनाया गया है जो अमित शाह जिसके मंत्री हैं, तो सहकारी समिति का पूछा है तो 9 का ख इंपॉर्टेंट है, इस बार पढ़ के जाना। और अधिकरण भाग 10 में, ये सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण किस में है मैं पढ़ देता हूँ, है ना। भाग 14 में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है, भाग 14 में। अब भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। भाग 14 में अधिकरण की व्यवस्था की गई है। और 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया था। 73 में 74वें संशोधन जो हम पढ़ते हैं, है ना। 73 में क्या था? भाग 9 के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था। 74 में संशोधन में क्या था? नगर पालिका की व्यवस्था। और कौन सी अनुसूची है? 11वीं में पंचायत की बात की गई है, 11वीं अनुसूची की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात की गई है। और 73वां संशोधन में नगर पंचायत की बात की गई है। 74वां संशोधन में नगर पालिका की बात की गई है 1992 ईस्वी में। 9 का क में है नगर पालिका, भाग 9 में है पंचायत। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा है। संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? देखो सीधा सीधा पूछा है, भाग 9। संविधान कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? डी भाग 9 हो जाएगा 10वां का। 11 है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध। अब इसको आपको जोड़ना है, तो इसका आंसर मौलिक अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य किस में है? तो भाग 4A में है।
है ना। तो ए का 2, बी का 1 देखो किस में है, एक ही ऑप्शन में दिया है, नहीं इन दो में ऑप्शन में दिया है। उसके बाद से संघ का किस में हो जाएगा, भारत के भाग 5 भारत का संविधान, आपात उपबंध भाग 18 भारत का संविधान। तो इसका आंसर ए होगा। आपात उपबंध किस में है, भाग 18 में है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे। मूल कर्तव्य भाग 4A बिल्कुल सही, राज्य भाग 6, भारत का न्यायवादी भाग 13 ये गलत दिया है, संघ और राज्यों का अधीन सेवाएं तो भाग 14 ये सही दिया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी गलत दिया है। महान्यायवादी किस भाग में आते हैं, तो भारत का महान्यायवादी आते हैं भाग 5 में, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की बात की गई है, अटॉर्नी जनरल। संविधान का भाग 15 भाग 16 भाग 17 भाग 18 ये पूछा है आपसे, है ना। और यहाँ पर मैच कर लेते हैं। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है ना, जो क्या बोलते हैं आरक्षण संबंधी प्रावधान है भाग 16 में। भारत 17 में है राजभाषा, 350 आर्टिकल के आसपास, है ना, 350 आर्टिकल। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध की बात करता है, आपात उपबंध यानी कि आर्टिकल 352। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यानी कि आरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 331, 32, 33, 34। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत का अनुच्छेद कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। 100 के करीब में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।